buy, hire and ITIL. Better stick around if you want it. You gotta prove it like we do it. नौकरी करो लेकिन 2 साल तक पैसे ना मांगो, ऐसा ही कुछ ट्वीट किया जोमेटो के फाउंडर ने। 20 नवंबर की शाम को दीपेंद्र गोयल के ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया गया, अपडेट, मैं अपने लिए एक चीफ ऑफ स्टाफ की तलाश कर रहा हूं। सिंपल सी नौकरी देने वाला पोस्ट था, साथ में 2 तस्वीरें थी जिसमें जॉब डिस्क्रिप्शन, रोल के बारे में लिखा था। शर्तें कुछ ऐसी थी कि एक चीफ ऑफ स्टाफ चाहिए जो भूखा हो, कॉमन सेंस हो, उसमें समानुभूति हो, डाउन टू अर्थ हो, वगैरह वगैरह। जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा था कि कोई भी जो जोमेटो और उसकी सिस्टर कंपनियों का भविष्य बना सके। आपको क्या मिलेगा इसके बदले में? इसके जवाब में लिखा था कि टॉप मैनेजमेंट स्कूल की 2 साल की लर्निंग से 10 गुना ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगा। जिस बात ने सबके कान खड़े किए वो अगली लाइन थी, ये जॉब सबके लिए नहीं है। इनफैक्ट वो इस जॉब को अनअट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं। कैसे? कहा कि इस रोल में आपको सैलरी नहीं मिलेगी। इसके उलट आपको 20 लाख रुपए फीडिंग इंडिया में डोनेट करने पड़ेंगे। बताते चले कि फीडिंग इंडिया एक नॉन प्रॉफिट इनिशिएटिव है जिसे जोमेटो सपोर्ट करता है। इसके बदले में जोमेटो 50 लाख की चैरिटी दान करेगा। साल बाद चीफ ऑफ स्टाफ को सैलरी मिलनी शुरू होगी जो 50 लाख से ज़्यादा होगी, मगर इसके बारे में दूसरे साल की शुरुआत में ही बात होगी, उसके पहले नहीं। अब ऐसा क्यों? इसके जवाब में ही आगे लिखा था कि जो भी मौके को सीखने की दृष्टि से देखे, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं। इसी पोस्ट में लिखा है कि ये नौकरी उनके लिए है जो सीखना चाहते हैं, उनके लिए नहीं जिन्हें रिज्यूमे बनाना है। सारी बातें एक तरफ, बस लोगों को समझ नहीं आया कि भाई ये कैसी नौकरी है जिसके लिए आपको भी पैसे देने पड़ेंगे। लोगों ने सवाल पूछने शुरू कर दिए। एक यूजर ने कहा कि डीपी भाई, मुझे अपना PR मैनेजर रख लीजिए और मैं आपको भविष्य में ऐसे ट्वीट करने से बचा लूँगा। लिखा गया कि ये सब तो ठीक है, लेकिन क्या बैंक जोमेटो ऑफर लेटर के बदले 20 लाख का एजुकेशन लोन देंगे? एक झोल भी खोज लिया गया। 4chan के स्टाइल में लिखा गया कि मैं अप्लाई करता हूं और 20 लाख फीस देता हूं और अपने नाम से एक चैरिटी खोल लेता हूं और 50 लाख रुपए इसी चैरिटी में भिजवा दूंगा, प्रॉफिट हो जाएगा। सैलरी वाले हिस्से को काटकर स्कैम लिखा गया। ऐसा नहीं था कि लोग सिर्फ बुराई ही कर रहे थे, यूजर इसकी तारीफ भी करते नजर आए, मगर रेशियो बहुत कम था। एक यूजर ने इसे दूसरी तरह से ही देखा और लिखा कि असली आइटम भी आ गया है। 20 लाख फीस, 1 साल का प्रोग्राम, जोमेटो के CEO के दफ्तर में 1 साल की इंटर्नशिप, जोमेटो में COS के तौर पर 1 करोड़ की नौकरी गारंटीड, प्लेसमेंट सिर्फ 1 सीट। दूसरी बड़ी कंपनियों के फाउंडर CEO को अपने स्टाफ ऑफिस के लिए ऐसा ही प्रोग्राम बनाना चाहिए। क्या करिए, तमाम ट्वीट्स को छोड़ के जोमेटो के CEO ने किस ट्वीट को रिट्वीट किया होगा? लास्ट ट्वीट को। दीपेंद्र गोयल का एक और ट्वीट आया। इस ट्वीट में लिखा गया कि 10,000 एप्लीकेशंस आए जिसमें मोटा माटी 4 बातें थी। जिनके पास सारा पैसा है, जिनके पास थोड़ा पैसा है, जो कहते हैं कि उनके पास पैसा नहीं है, और जिनके पास वाकई पैसा नहीं है। अब आप क्या ऐसी नौकरी करना चाहेंगे जहां आपको पहले साल सैलरी ना मिले? वो बताने के लिए कमेंट बॉक्स है और उसमें कोई 20 लाख नहीं देना है। शादियों का सीजन चल रहा है, उम्मीद करते हैं कि आपको न्योते व्योते मिल रहे होंगे। अपनी ही शादी का ना मिल जाए, घर वालों को ध्यान से रखना, बचाना। खैर, शादी वादी में जाओ तो सबसे ज़्यादा दिक्कत तब होती है जब मटर पनीर में पनीर खत्म हो जाए। वैसे इससे भी ज़्यादा खराब होता है एक और क्या कहें उसको, चीज़, फिनोमिना या फिर व्यक्ति, बच्चे, जीव नहीं मतलब बच्चे। पूरी बारात में घूमते बच्चे इतना ज़्यादा परेशान करते हैं। शादी की कहानियों में जहाँ पहले फूफा का गुस्सा होना, लड़ाई होना होता था, अब उसके साथ ये भी जुड़ गया है कि फलाने का बच्चा भागते भागते हर बाराती से भिड़ा। ऐसे में शादी में बच्चों को कैसे रखते हैं, ऐसा बताती हुई एक रील वायरल हुई, आप भी देखिए। अब वही बात है, कुछ लोगों को ये बहुत पसंद आया और कुछ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। ये कहते मिले कि बताओ, एक बच्चे का हंसना खेलना तुमसे नहीं देखा जा रहा है, ऐसी क्या शादी करनी? इंसान एक बार जीता है, एक बार मरता है, ये महान लाइंस बोली हैं महान फिलोसोफर शाहरुख खान ने। लेकिन कुछ कुछ वीडियोस देख के लगता है कि इन लोगों को इस महान लाइन पर यकीन नहीं है, या तो वो खुद को बिल्ली समझ चुके हैं और उनको लगता है कि उनके पास 9 जिंदगियाँ हैं। वैसे 9 जिंदगी वाली बात बस एक कहावत है, लेकिन ऐसा होता नहीं। एक वीडियो दिखा, उसकी बात करेंगे हम। आग में मैंने इंसान को पकौड़े तलते देखा है, चाय बनाते देखा है, कुछ लोगों को अपनी राजनीति चमकाते देखा है, लेकिन इन भाई साहब ने फ्राइड सिलेंडर ही बना दिया। लोगों को वैसे इतना समझदार होना चाहिए, लेकिन ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। इसको कहीं बाहर या घर पे ट्राई ना करें, ये हम अपनी ओर से कह देते हैं।
सोशल लिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की, और पिक ऑफ द डे में आज है स्कैमर को स्कैम करने वाला वीडियो। सोशल लिस्ट में जुगाड़ के वीडियो की जगह ले ली है स्कैमर्स के वीडियोज ने, क्योंकि अब आने लगे हैं स्कैम के वीडियोज भर भर के। इन वीडियोज में फन तो आता है ही, स्कैमर्स के साथ उनो रिवर्स होता देख के कलेजे को ठंडक भी मिलती है, एकदम फील गुड होने लगता है। एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं तान्या, उनके पास भी ऐसा कॉल गया। स्कैमर ने अपने एंड से पूरी कोशिश की, लेकिन सामने से कुछ ऐसा सुन लिया कि उसको फ़ोन रखना पड़ गया। क्या सुना उसने, आप भी सुनिए। हेलो सर, मेरी तान्या जी से बात हो रही है। Hi there. हेलो, तान्या जी से बात हो रही है सर। If you would like to speak to someone, press 1. मेरा नाम प्रीति है। Please press 1. हेलो, Uh-oh. You have run out of time. Thank you. Try again later. बाकी 22 तारीख से लल्लन टॉप अड्डा दिल्ली में लगने वाला है, तो उसकी जानकारी भी ये रही। 499 रुपए में क्या ही मिलता है। पॉपकॉर्न का एक डब्बा मिलता है, एक कहानी पूरी सुनते हो और सब सफाचट हो जाता है। लेकिन अब बारी है कितनी ही कहानियां सुनने की। मम्मी को आप पसंद क्यों नहीं हैं, बताएंगी सुनंदा शर्मा। मम्मी कैसी हैं, पूछेंगे महीप सिंह। कहाँ गाड़े थे, विधायक जी आके खुद बताएंगे रामाधीर सिंह यानी कि तिग्मांशु धूलिया। तापसी पन्नू आएंगी और बताएंगी ओटीटी पर साम्राज्य कैसे कायम किया जाता है। और तमन्ना की तमन्नाओं की भी तो खबर सुननी है। फिर मुन्ना भैया भी चले आ रहे हैं पूरा कारवां लेकर, और जो मुन्ना भैया बचे वो आ रहे हैं स्टैंड अप कॉमेडियन, एक और नाम है गौरव कपूर। पर इन सब से इतर है एक बहुत बड़ा सवाल जिस पर पूरे ब्रह्मांड में मंथन चल रहा है कि ब्राउन रंग किसने लिखा है। जानने के लिए बादशाह रैपर से आपको खुद सवाल पूछना पड़ेगा, काहे से कि वो भी आ रहे हैं। इतने सारे सितारे आ रहे हैं, सब नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये लल्लन टॉप अड्डा का प्लान है। कोई पेपर तो है नहीं जो लीक हो जाए। 499 रुपए का टिकट है, 3 दिन की भरपूर मौज है। तारीख जल्दी से कैलेंडर पे कट्टम जीरो करके बना लीजिए। 22, 23 और 24 नवंबर। जगह है दिल्ली का नेशनल स्टेडियम, मेजर ध्यानचंद यानी दद्दा के नाम पर बना हुआ नेशनल स्टेडियम। और ये टिकट मिलेगा कहाँ? फटाक से जाइए thelallanTop.com की वेबसाइट पर, उसके माथे पे चमचमाता हुआ बैनर दिखेगा, ठोक दीजिएगा क्लिक, भर दीजिएगा डिटेल, मिल जाएगा आपको अपना टिकट। और मिलेंगे हम जो इस टिकट के उस पार की दुनिया, किस्से कहानों की, तजुर्बों की, ज्ञान की दुनिया को आपके सामने परोसेंगे। बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारा गाना, बहुत सारी मस्ती और बहुत ही लल्लन टॉप किस्म के अनुभव। तो आइए, लल्लन टॉप के सालाना उत्सव में लल्लन टॉप अड्डा में आपका भरपूर स्वागत है।